नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। पहली बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। अब दोनों को जेल जाने की बारी आ गई है, क्योंकि 2000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों के साथ पूछताछ होने वाली है। ईडी अब उनके दरवाजे तक पहुंचने वाला है, क्योंकि पहले ही इनसे पूछताछ हो चुकी है। कोर्ट के तरफ से इनको समन जारी किया जा चुका है और अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी ने पूछताछ की है। मनी लॉन्ड्रिंग का एक बड़ा मामला है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का सीधा संबंध है। 2000 करोड़ रुपए के इस घोटाले का तार जुड़ा हुआ है नेशनल हेराल्ड से, और इसके लिए जो पूरी पृष्ठभूमि तैयार किए थे वह है सुब्रमण्यम स्वामी। सुब्रमण्यम स्वामी पूरी तहकीकात के साथ कोर्ट गए थे और इसलिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ जो आरोप लगे उस पर कोर्ट भी इनकी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये मामला 2012 में उठा था और अब ऐसी स्थिति आ गई है कि इन लोगों के खिलाफ लगभग पुख्ता सबूत मिलने वाला है। और उसके बाद अभी जो मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी की पूछताछ चल रही है, इसमें जो खुलासे होंगे उसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की टीम पूछताछ करेगी। तो ये मामला क्या है, इसको पहले समझना जरूरी है। ये आईने की तरह साफ हो जाएगा कि किस तरह नेशनल हेराल्ड के 2000 करोड़ की संपत्ति पर धीरे धीरे राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने बिना कोई पैसा खर्च किए कब्जा कर लिया। ये मामला 2012 में उठा था, लेकिन उसके पहले अब देख लेते हैं कि नेशनल हेराल्ड का ये घोटाला हुआ कैसे। नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज और नवजीवन, तीन ऐसे अखबार हैं जो अलग अलग भाषाओं में कांग्रेस की पत्रिका पेपर मानी जाती है। ये तीनों एक कंपनी के तहत थी, जिस कंपनी का नाम एसोसिएट जनरल था। एसोसिएट जनरल की स्थापना 1937 में हुई थी, यानी आज़ादी से पहले। ये जो अखबार की हम बात कर रहे हैं वो आज़ादी से पहले से ही चल रही थी और इसमें उस समय के सारे फ्रीडम फाइटर्स का आर्टिकल छपता था, उनके लेख छपते थे। यहाँ तक कि महात्मा गांधी भी इसमें अपना लेख लिखते थे। लेकिन जैसे ही आज़ादी मिली उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, केंद्र में भी और राज्यों में भी, और फिर धीरे धीरे एसोसिएट जनरल कांग्रेस की संपत्ति होती गई और कांग्रेस की संपत्ति धीरे धीरे अगले 60-70 सालों में राहुल गांधी और सोनिया गांधी की संपत्ति बन गई। क्योंकि जब एसोसिएट जनरल, जो नेशनल हेराल्ड इसका सबसे महत्वपूर्ण अखबार था, अंग्रेजी का अखबार, जिसके नाम से हजारों करोड़ की संपत्ति थी अलग अलग राज्यों में, इस एसोसिएट जनरल को अलग अलग राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार थी तो पत्रकारिता के नाम पर लगभग मुफ्त में जमीनें दी गई थी। इसके बिल्डिंग्स थे। और सबसे गंभीर मामला हरियाणा का आया था, जहां पंचकुला में पहले पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल ने एसोसिएट जनरल को एक प्लॉट दिया था 1982 में, लेकिन उस प्लॉट के बाद उसका ट्रांसफर नहीं हो पाया। और जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में उन्होंने, जब कांग्रेस के वो मुख्यमंत्री थे, तो उसी रेट पर, यानी 25-30 साल पहले के रेट पर वो जमीन, वो प्लॉट कांग्रेस के उस संस्था को दे दिया। लेकिन घोटाला वहां से शुरू नहीं हुआ, क्योंकि तब तक ये सारी संपत्ति कांग्रेस के नाम थी। घोटाला की शुरुआत यंग इंडिया लिमिटेड से हुआ। यंग इंडिया, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी की हिस्सेदारी है, वो कैसे धीरे धीरे एसोसिएट जनरल, यानी कि उसकी जो सबसे महत्वपूर्ण अखबार थी नेशनल हेराल्ड, उसके 2000 करोड़ की संपत्ति पर कब्जा किया। उसकी कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो बिल्कुल साफ तौर पर देखा जा सकता है उसमें कि कैसे दोनों ने मिलकर इस पूरी कंपनी को अपने नाम करवा लिया। दरअसल नेशनल हेराल्ड को, यानी एसोसिएट जनरल को, कांग्रेस की तरफ से 2011 में 90 करोड़ का लोन दिया गया।
कंपनी घाटे में चल रही थी, इसलिए कांग्रेस की जो फंडिंग होती थी उसके तरफ से कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए का लोन एसोसिएट जनरल को दिया। एसोसिएट जनरल को लोन देने के बाद साइड से उस पर कब्जा करने की साजिश चली, तैयारी चलने लगी और एक कंपनी बनी यंग इंडिया नाम से। यंग इंडिया नाम से जो कंपनी बनी उसमें मात्र 5 लाख रुपया का इन्वेस्टमेंट था और उस इन्वेस्टमेंट में हिस्सेदारी जो थी वो सबसे बड़ी थी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की। दोनों माँ बेटे का 38% शेयर था। 38% यानी कि 76% शेयर सिर्फ राहुल और सोनिया का था। बाकी जो बचे हुए शेयर थे उसमें मोतीलाल वोरा को दे दिया गया, ऑस्कर फर्नांडिस को दे दिया गया। ये दोनों जो नेता थे कांग्रेस के बड़े नेता थे। मोतीलाल वोरा को गांधी नेहरू परिवार का सबसे करीबी माना जाता था और सबसे लंबे समय तक, जब तक वो जिंदा रहे, वो कांग्रेस के कोषाध्यक्ष बने रहे, यानी पैसे की पूरी जिम्मेदारी मोतीलाल वोरा के हाथों में थी, इसलिए उनको भी शेयर देना जरूरी था। और जब यंग इंडिया का 5 लाख की एक कंपनी बनी, उसके बाद उसका और एसोसिएट जनरल का कैसे टाई अप हुआ उसकी भी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब 90 करोड़ रुपए का लोन दिया गया था एसोसिएट जनरल को, उसके 9 करोड़ शेयर बनाए गए 10-10 रुपए के। और फिर यंग इंडिया जो कंपनी थी उसने उस 9 करोड़ के शेयर को खरीदा। और दूसरी तरफ कांग्रेस जो 90 करोड़ का लोन दे चुकी थी, वो 90 करोड़ का लोन अब यंग इंडिया के पास आ गया, क्योंकि यंग इंडिया ने एसोसिएट जनरल की पूरी प्रॉपर्टी को, पूरे शेयर को खरीद लिया था। अब वो जो शेयर खरीदा गया, अब वो शेयर जब यंग इंडिया के पास आ गया तो यंग इंडिया में पहले से ही 76% का शेयर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम था, यानी कि 76% इन लोगों के पास उसका पैसा आया। और वो 90 करोड़ रुपया जो इन लोगों को चुकाना था, यानी 90 करोड़ में देखें तो 76% शेयर वाले ये दोनों माँ बेटे जो कांग्रेस के पैसे को लौटाना था इनको, वो पैसा भी अब इनको लौटाने की जरूरत नहीं पड़ी, जब कांग्रेस की तरफ से वो पूरा 90 के 90 करोड़ रुपया माफ कर दिया गया। यानी अब जो ये यंग इंडिया की प्रॉपर्टी, नेशनल हेराल्ड की सारी प्रॉपर्टी यंग इंडिया के पास चली आई थी, वो प्रॉपर्टी अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी के हाथों में चली आई। अब इसी पे सबसे बड़ा विवाद सिर्फ एक बिल्डिंग जो दिल्ली में नेशनल हेराल्ड बिल्डिंग है, जिसका करोड़ों रुपए का आता है रेंट सिर्फ, और वो करोड़ों की संपत्ति अब सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों में है, जिसके लिए उन्हें कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ा। 90 करोड़ रुपया कांग्रेस के फंड से लोन दिया गया, उसके बाद उस 90 करोड़ के लोन को माफ किया गया, वो कांग्रेस का पैसा था, राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पैसा नहीं था। इन दोनों का पैसा केवल यंग इंडिया के जो 5 लाख रुपए की कंपनी थी उसमें इन लोगों ने 2-3 लाख रुपए लगाए थे, यानी 2-3 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट और 2000 करोड़ से ज्यादा का मुनाफा। यही इस पूरे घोटाले की सच्चाई है और अब ये धीरे धीरे सामने आ रहा है, क्योंकि 2012 से जो सुब्रमण्यम स्वामी ने अभियान चलाया था सोनिया गांधी के खिलाफ और नेशनल हेराल्ड के खिलाफ, जो उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की थी, उसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कांग्रेस के कई नेताओं को समन भेजा था, उसी में अब ईडी जांच कर रही है और मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछताछ करने का मतलब है कि आखिरकार कांग्रेस ने वो लोन किस आधार पर माफ किया था, जबकि एक यंग इंडिया का शेयर राहुल गांधी, सोनिया गांधी, ऑस्कर फर्नांडिस और मोतीलाल वोरा के पास था, जबकि कांग्रेस का इससे कोई लेना देना नहीं था। तो ये सारा मामला अब सामने आ रहा है और दूसरी तरफ ऑस्कर फर्नांडिस के बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ होगी और इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आने के बाद इन दोनों को जेल की सलाखों में भी भेजा जा सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।